हेलो क्लास 10th, आई थिंक यू आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हमने क्या करना है, हमारे पास दो समीकरण दिए हैं, ठीक है। इन दोनों समीकरण में हमारे पास दिए हैं दो चर, ठीक है, और उनको हमने करना है सॉल्व। हमें x और y का निकालना है मान। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो क्या करते हैं, समीकरणों को दे देते हैं नाम। इसको समीकरण 1 का और इसको समीकरण 2 का। हमें कोई एक समीकरण लेना है, उसमें से निकालना है किसी एक चर का मान। तो जिस समीकरण में से वो हम मान निकाल लेंगे, उस समीकरण के मान को दूसरे समीकरण में रख देना है। और ये जो हमारे पास मान प्राप्त होगा, एक चर का मान होगा दूसरे चर के रूप में, ठीक है। तो अधिक बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें समीकरण ले लेना है। कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से ही इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपको क्या बोलता है, x + y बराबर है 14। मैं निकाल लेती हूँ x निकालना है तो x के साथ जो चर है उसको ले जाएंगे दूसरी तरफ। तो ये प्लस y इस बराबर की नदी के दूसरी तरफ जाके अपना निशान बदल लेगा, तो ये हो जाएगा -y। तो इस तरह मेरे पास x का मान प्राप्त हो गया, जो है 14 में से y को घटा देने से प्राप्त होता है, ठीक है। इसको समीकरण 3 का नाम दे देते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि एक चर का मान ये दूसरे चर के रूप में प्राप्त हो गया। इसका मान हमने समीकरण 1 से निकालना है, तो इसको रखना पड़ेगा समीकरण 2 में, ठीक है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम रखेंगे x का मान। समीकरण 2 क्या बोलता है कि x - y बराबर है 4 आना चाहिए। अब x का मान रखना है तो ये है 14 - y, ठीक है। बाकी हमने वैसे ही समीकरण को रखना है, बिना छेड़े इसको ऐसे ही लिख देना है। अब मेरे पास समीकरण में केवल एक चर है, इसको सॉल्व करना आसान बन जाएगा। तो 14y और y आपके हो जाएंगे 2y और निशान माइनस का रहेगा। माइनस माइनस प्लस, निशान आपका बड़ी रकम का रहता है तो इसमें दोनों बराबर हैं, तो निशान यही रहेगा, माइनस। बराबर है 4 - 2y, ठीक है। y का मान निकालना है तो ये 14 भी दूसरी तरफ जाएगा और इसको भी अपना निशान बदलना पड़ेगा। 14 में से 10 घटाते हैं, 14 में से अगर 4 घटाएंगे तो आएगा 10, बड़ी रकम का निशान, -2y आ गया। -10 के बराबर y का मान निकालना है तो y के साथ जो गुणांक है उसको ले जाएंगे दूसरी तरफ, वो बन जाएगा -2 भाग में, ठीक है। माइनस और माइनस कट जाएगा, इसको काटेंगे 5 पे, तो ये आ गया 5। इसका अर्थ हुआ कि y बराबर आता है आपके पास 5। तो आपने आधी जंग यहाँ पे जीत ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास एक मान निकल गया। अब क्या करना है, ये मान आपने इस समीकरण में रखना है, ठीक है। तो y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखने पर। जब हमने y का मान समीकरण 3 में रखा, जो बोलता है y बराबर है 14 में से y को घटा दो, x बराबर है 14 - y, तो x आपका आ जाएगा 14 में से y का मान घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9, x बराबर आ गया 9, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मान भी निकल जाता है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये थी आपकी प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमने क्या किया, दोनों चरों के मान को निकाला। इसको निकालने के लिए हमने किसी एक चर का मान निकाला जो हमारे पास दूसरे चर के रूप में प्राप्त हो गया, उसको दूसरे समीकरण में रख दिया। अब दूसरा समीकरण हमारे पास केवल एक चर के रूप में प्राप्त होगा, उस चर को हल करना हो जाता है सिंपल, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारे पास एक चर का मान निकल जाएगा, उसको फिर हमने जो समीकरण निकाला था उसमें रखेंगे और फिर हमारे पास दोनों चरों के मान निकल जाएंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।